ईरान अमेरिका के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी का मिशन आलमी अमन के लिए इस्लामाबाद पूरी दुनिया का मरकज़ निगाह। ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वफ्द इस्लामाबाद पहुंचेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान अमरीका मुज़ाकरात बुध को इस्लामाबाद में होंगे। शहर इक़्तिदार में मुज़ाकरात की तैयारियां, सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान भी मुरतब कर लिए गए। पंजाब पुलिस की खिदमात भी हासिल की गई। रेड जोन और तोसी रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। कुराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे बंद कर दी गई। इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी ममनू। ईरान के साथ जल्द मुआहिदा हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद। कहते हैं जल्दबाजी में कोई बुरी डील नहीं करेंगे। जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर इस्लामाबाद जा रहे हैं। ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मिलूंगा। मौजूदा ईरानी क़यादत बासलाहियत है। फरीकैन कोई गेम नहीं खेल रहे। डील ना हुई तो बहुत सारे बम फटेंगे। ईरान से एटमी हथियार ना रखने का वादा चाहते हैं। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान ईरान के जौहरी मकामात को मुकम्मल तौर पर तबाह किया था, लेकिन जौहरी मकामात से बाकी मांदा मवाद निकालना तवील और मुश्किल अमल होगा। अमरीकी सदर ने डील होने तक ईरान की बहरी नाकाबंदी भी बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। ईरानी जहाज के खिलाफ इकदाम का यकीनी तौर पर जवाब दिया जाएगा। सरबरा ईरानी अदलिया गुलाम हुसैन मोसनी का ऐलान, कहा कि दुश्मन किसी भी तरह अपने मकासद हासिल नहीं कर सका। अमरीका की जानिब से दोबारा हमलों का इम्कान नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ईरान को हर सूरत के लिए तैयार रहना चाहिए। चीन ने ईरान के कार्गो जहाज की जब्ती को नामुनासिब करार दे दिया। तर्जुमा चीनी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मौजूदा सूरत हाल इंतहाई नाजुक और अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है। उम्मीद है फरीकैन जंगबंदी मुआहिदे की पाबंदी को यकीनी बनाएंगे। चीन अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। धमकियों के साथ मुज़ाकरात किसी सूरत कबूल नहीं। ईरान का दो टोक मौक़िफ़। ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में वाज़ेह कर दिया कि मुज़ाकरात की मेज़ पर दबाव के हरबे से नताइज नहीं मिलते। ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी और जंगबंदी की खिलाफवर्जी करके खुद फरेबी का शिकार है कि नई जंगजोई का जवाब पैदा कर लेंगे। ईरान ने मैदान जंग में नए पत्ते दिखाने के लिए खुद को तैयार कर लिया। ईरान का इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए अपनी आला सतह टीम भेजने का फैसला। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। अखबार के मुताबिक ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई जब खित्ते में कशीदगी बरकरार है। ईरानी मीडिया की जानिब से मुज़ाकरात में शिरकत ना करने की मुतज़ाद खबरें भी सामने आती रही हैं। सदर ट्रंप अमेरिका को ईरान के साथ एक और तबाहकुन डील में नहीं धकेलेंगे। व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर ट्रंप ने ईरान से डील की तो यह सब के लिए अमन, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। अजीम तहजीब का हामिल मुल्क धमकी या ताकत के दबाव में कभी मुज़ाकरात नहीं करता। ये मुसलमा हकीकत है। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा मीरी मुकद्दम कहते हैं, काश अमरीका इस हकीकत को समझ पाता। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हममनसब अब्बास इराक़ची से राब्ता। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी को सिफारती अमल में बड़ी रुकावट करार दे दिया। कहा कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी सिफारती अमल में बड़ी रुकावट है। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। सरगई लारोफ का ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान में चीन के सफीर जियांग जेडोंग की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। चीनी सफीर ने अमरीका और ईरान में राबतों को फ़रोग देने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने पाक चीन हम मौसमी स्ट्रेटेजिक शराकती ताल्लुकात की तौसीक की। इसहाक डार का दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह के तबादलों के तसलसल की अहमियत पर जोर। अमरीका ईरानी कमर्शियल बहरी जहाज और उसके अमले को फौरी रिहा करे। ईरानी वजारत खारजा का अमरीकी हुकाम से मुतालबा। ईरानी वजारत खारजा की जानिब से जारी खत में कहा गया, ईरानी बहरी जहाज, उसका अमला और उनके अहले खाना को फौरी रिहा किया जाए। खित्ते में हालात की पोशीदगी की तमाम तर जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। अमेरिका का ईरानी तजारती बहरी जहाज और उसके अमले को कब्जे में लेने का इकदाम। ईरान ने कौम मुत्तहिदा में अमरीकी इकदाम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। ईरानी वजारत खारजा की जानिब से दर्ज करवाई शिकायत में कहा गया है कि ईरानी तजारती जहाज का कब्जा गैर कानूनी और वहशियाना अमल है। जहाज पर कब्जा बैनुल-अक़वामी कवानीन और जंगबंदी मुआहिदे की भी खुली खिलाफ वर्जी है। अमरीकी इकदाम के इंतहाई खतरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बहरी तंजीम फौरी मुदाखलत करें। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के बायस गैर यकीनी सूरत हाल। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुझान है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 1% से जायद कमी। अमरीकी खाम तेल की 1.6% कमी के साथ $85 फी बैरल पर फरोख्त। बरतानवी खाम तेल 1.3% कम होकर $94 फी बैरल पर आ गया। ईरानी अवाम के हुकूमत के हक में मुजाहिरों की नई लहर। खुर्रमाबाद में ईरानी हुकूमत और अफवाज के हक में बड़ी रैली। खवातीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। इस्फहान में किए गए मुजाहिरे में बच्चों और बड़ों के साथ खवातीन भी शरीक हुई। ईरानी हुकूमत के हक में नारे। साबिक अमरीकी फौजी एहलकारों का ईरान जंग के खिलाफ कांग्रेस में एहतजाज। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फौजी खानदानों के अफराद और वेटरन्स भी एहतजाज में शरीक हुए। मुजाहिरीन ने अमरीकी कैपिटल में धरना दिया। पुलिस ने मुजाहिरीन को हिरासत में लेकर हथकड़ियां लगा दी। अमन का दुश्मन इसराइल हठधर्मी से बाज न आया। इसराइली फौज के जनूबी लेबनान में पेशकदमी। इसराइली बमबारी से हर तरफ तबाही। इसराइली वजीर का कहना है कि इसराइली फौज लेबनान में 12 किलोमीटर अंदर दाखिल हो चुकी है। इसराइली फौज ने लेबनानियों की जनूबी इलाकों में वापसी भी रोक दी। रूस और अमेरिका आलमी इंसानी हुकूक की तबाही में पेश है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की आलमी इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर सालाना रिपोर्ट सामने आ गई। इंसानी हुकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीम ने नेतन्याहू, ट्रंप और पुतिन को इंसानी हुकूक का शिकारी करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि तीनों रहनुमा मुआशी और सियासी गलबा हासिल करने के दर पे हैं। आलमी सतह पर इंसानी हुकूक की सूरत हाल मजीद बिगड़ रही है। 2025 में बैनुल-अक़वामी निज़ाम से वाज़ेह इनहराफ देखने में आया। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $3 अरब डिपॉजिट पैकेज की दूसरी किस्त मौसूल। स्टेट बैंक को सऊदी अरब से मजीद $1 अरब मौसूल हो गए। रकम वजारत खजाना सऊदी अरब की जानिब से स्टेट बैंक को मुंतकिल की गई। पाकिस्तान को सऊदी अरब से पहली किस्त में $2 अरब 15 अप्रैल को मौसूल हुए थे।